गली में मेरा घर था, घर में लगा एक ताला था। गली में मेरा घर था, घर में लगा एक ताला था। जाने चोर हरि सिंह ने मेरे धन को कैसे निकाला था। जाने चोर हरि सिंह ने मेरे धन को कैसे निकाला था। गजब का हुनर था चोर हरि सिंह में, गजब का हुनर था चोर हरि सिंह में। उसने खोला भी नहीं एक ताला था। गजब का हुनर था चोर हरि सिंह में, उसने खोला भी नहीं एक ताला था। वो इसी गली से होकर भागा था, लेकिन उसे भी कोई जानने ना वाला था। यह धन गया तो कुछ भी नहीं गया, विश्वास गया तो कुछ जाता है। यदि स्वाभिमान गया मनुष्य का तो समझो सब कुछ लुट जाता है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक चोर, एक साथी चोर की कहानी, एक लापरवाह मालिक की कहानी। चोर का नाम हरि सिंह, मालिक का नाम अनिल है। चोर हरि सिंह पैदाइशी चोर है। इसने जिंदगी में कुछ किया है तो वो चोरी किया है, इसके सिवाय वो कुछ भी नहीं जानता। एक ऐसा चोर है जिस दूसरे के दिलों पे राज करता है, दूसरे के विश्वास को जीतता है, उसके बाद ये अपना हाथ साफ करता है। वहीं दूसरी तरफ इसके मालिक अनिल काफी लापरवाह हैं, इतने लापरवाह हैं कि इनका कोई भी धन दौलत चोरी कर ले इनको जरा भी आभास नहीं होता है। अनिल बहुत सीधा है, सादा है, भोला है, भाला है, पतला है, लंबा है और इन्हें काफी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। इनके आसानी से इन्हें लूटा जा सकता है। इसी का फायदा उठाता है शातिर दिमाग का चोर, जो इसका नाम हरि सिंह है। अनिल और हरि सिंह की पहली मुलाकात एक रेसलिंग मैच के दौरान होता है। इसने देखा कि रेसलिंग मैच काफी इंटरेस्टेड था। दो पहलवान एक दूसरे को चित करने की कोशिश करते हैं और हरि सिंह देखा अनिल बहुत भोला भाला है, बहुत सीधा साधा है, दुबला है, पतला है, ये हमारे लक्ष्य के लिए काफी अच्छा है। इसे बेवकूफ बनाया जा सकता है, इसके धन को चोरी किया जा सकता है, इसे लूटा जा सकता है। अनिल इतना लापरवाह था कि इस हरि सिंह अपने पहले ही प्रयास में, पहले ही शब्द में इसके दिलों को जीत लिया, इसके दिलों पे राज कर लिया और ये अपने सर्वेंट के तौर पे, घर के सर्वेंट के तौर पर हरि सिंह को अपने पास रखते हैं। हरि सिंह कुछ नहीं जानता था। यदि जिंदगी में उसने सीखा तो चोरी करना, चोरी के अलावा वो कुछ भी नहीं जानता था। इसलिए जब पहली रात उसने भोजन बनाया तो भोजन बिल्कुल खराब था, उसमें कोई स्वाद नहीं था। यहाँ तक कि हमारा कुत्ते भी उस भोजन का टेस्ट नहीं ले सके। अनिल हरि सिंह को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, वो इंसान जिसकी समाज में गरिमा हो, समाज में प्रतिष्ठा हो। इसलिए रोज शाम को इसे जोड़ना बताता, घटाना बताता, बुरा करना बताता, भाग देना बताता, सेंटेंसों को लिखना बताता, सेंटेंसों को पढ़ना बताता। इस तरह से दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता हो गया। वो रिश्ता जिसे भूला ना जा सके, वो रिश्ता जो अटूट हो, वो रिश्ता जिसे तोड़ा ना जा सके। उधर अनिल इरेगुलर ढंग से काम करता, कभी काम पे जाता, कभी मौज मस्ती करता, कभी दोस्तों के साथ तो कभी गर्लफ्रेंडों के साथ। इस तरह की समय काट रहा था। जब वेतन के रूप में कुछ पैसे मिलते तो उन पैसे को अनिल को तो कुछ भी मात्रा में नहीं देता। जो पैसे थे मौज मस्ती करने में, बड़ी बड़ी पार्टियां करने में, जश्न मनाने में सब कुछ समाप्त कर देता। इस तरह से हरि सिंह का दिमाग बदल गया। अंत में उसने सोचा कि अब यही समय है, एक अच्छा समय है जब हमें अपने हाथ को साफ करना चाहिए, अपने लाइन का काम करना चाहिए। अब हमको चोरी जो है करना चाहिए। एक दिन की बात है, हरि सिंह ने देखा अनिल 50-50 के 600 नोटों के साथ शाम को आया और अपने तकिए के नीचे पैसे को रख दिया और रख करके सो गया। बिल्कुल जो है शांति से सो रहा था, सावधानी से सो रहा था, कोई टेंशन नहीं थी। और उसी चांदनी रात में दुधिया प्रकाश आकर के इसके चेहरे पर गिर रहा था, जिसे देखने से मालूम चलता है इसे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। ऐसी जो है मौके का फायदा उठाता है हरि सिंह, इसके पास पहुंचता है, सावधानी से, बहुत शांति से सारे नोटों को ले लेता है। ले करके इस सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचता है, जहां से प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी
लखनऊ एक्सप्रेस और लगभग जो है रात के 10:30 बज रहे थे। ये बहुत आसानी से किसी बोगी में जो है बैठ सकता था, जा सकता था, लेकिन दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता था, एक पवित्र रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता था जिसे चाह के भी नहीं भूल सकते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता सा था जिसे तोड़ा ना जा सके। इस रिश्ते को प्यार कहते हैं। इस प्यार ने ही हरी सिंह को जाने से रोक लिया, पैरों को खींच लिया। अब तो ट्रेन जा चुकी थी, पूरा स्टेशन निर्जन बना हुआ था, लेकिन कोई स्टेशन पे था तो वो था चोर हरी सिंह, जो बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था। अनिल की तन्हाई, अनिल की बेचैनी, अनिल का प्यार इसे खींच रहा था। इसलिए इसने डिसाइड किया, मैं पुनः वापस जाऊंगा, अनिल के पास जाऊंगा, उसके पैसे को वापस कर दूंगा, पाँव में अपने सर को रख दूंगा, माफी मांगूंगा। इसलिए इसने डिसाइड किया, मुझे यहाँ से तुरंत जाना चाहिए। यह स्टेशन के बाहर मार्केट में गया, मार्केट से यह मैदान में गया। दिसंबर का महीना था, रातें डरावनी थी, रातें अधिक चमक रहा था, हवाएं चल रही थी, बादल गरज रहा था, वर्षा होने लगी। इन वर्षा में यह भीग गया, इसके कपड़े भीग गए, इसका पैजामा भीग गया, जहाँ पर इसने अपने पैसे को रखा था, पैसे भीग गए। किसी प्रकार से यह उन्हीं रात में अनिल के पास पहुंचा। इसने देखा अनिल अब भी सो रहा था, जरा सा भी उसे टेंशन नहीं थी, जरा सा भी बेचैनी नहीं थी। बहुत सावधानी से, शांति पूर्वक वो सो रहा था। उसके पैसे को इसने रख दिया और बहुत सावधानी से अपने बिस्तर पे गया, शांति से वहां पर सो गया। ज्यों ही अगला दिन हुआ, अगली सुबह हुई, नया जोश आया, नया उमंग आया, नई ताजगी आया। अनिल उसकी आंखों के सामने एक कप ऑफ टी लेकर मौजूद था। उसकी हाथों में 50 रुपए के नोट थे। नोटों को देखकर समझ गया, मेरी चोरी का राज खुल चुका है। आई हैव बीन काट, मैं पकड़ा जा चुका हूँ। लेकिन अनिल है कि कुछ कहा नहीं, अनिल है कि अपने न तो दिमाग से न तो जबान से कुछ बोला, क्योंकि ये चाहता था कि यह चोरी करना छोड़ दे, पढ़ लिख ले, अच्छे इंसान बन जाए और एक समाज में इसकी गरिमा हो, मान हो, मर्यादा हो, प्रतिष्ठा हो। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अनिल ने पुनः इसको सेंटेंस सिखाने लगा, पुनः जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, सेंटेंसों को पढ़ना, सेंटेंसों को लिखना सिखाने लगा। तो यहीं पर एक कहानी का समरी समाप्त होता है। आप कमेंट करके बताइएगा ये कहानी कैसे लगी। एक्सप्लेन करेंगे। आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश विथ हिंदी, लाइन बाय लाइन। द थीफ्स स्टोरी इस चैप्टर का नाम है, जिसको आप पढ़ेंगे। जो सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर है, जिसके राइटर है रस्किन बॉन्ड, यानी रस्किन बॉन्ड ने इस चैप्टर को राइट किया है। आप इसकी समरी को बहुत अच्छे ढंग से जो है हिंदी में समझ चुके हैं। अब चलो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, इंग्लिश विथ हिंदी। आई वॉज स्टिल ए थीफ, मैं अभी भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, हरी सिंह कह रहा है, जब मैं अनिल से मिला तो अभी भी मैं एक चोर ही था, यानी कि पहले भी एक चोर था, इस समय भी मैं एक चोर ही था। एंड दो वाज ओनली 15, यद्यपि मेरा उम्र जो है 15 साल था। आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं बहुत अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता निपुण। यद्यपि मेरा उम्र 15 साल था, लेकिन मैं बहुत अनुभवी और बहुत निपुण था। अनिल वाज वाचिंग, अनिल देख रहा था। ए रेसलिंग मैच, एक जो है कुश्ती वाला मैच। व्हेन आई अप्रोच हिम, जब मैं उसके पास गया तो अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। आई वाज अबाउट 25, मेरा उम्र 25 साल था, यानी कि अनिल जो है उस समय 25 साल का था। एक टाल, एक लंबा था। लीन, थोड़ा सा पतला था। फेलो एंड आदमी,
यानी कि मैं बहुत लंबा और पतला दुबला था। ये अनिल की क्वालिटी थी। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और बहुत ही आसान चीज दिखाई दे रहा था। काइंड, बहुत दयालु दिखाई दे रहा था। सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और मेरे उद्देश्य के लिए काफी पर्याप्त था। यानी बहुत सिंपल था। इजी गोइंग, काफी आसान दिखाई दे रहा था। मेरे पर्पज के लिए ये लक्ष्य काफी आसान था। यानी हरी सिंह बोला अनिल से कि अनिल को लूटना काफी आसान था। क्यों? क्योंकि वह काइंड था, दयालु था और बहुत ही सिंपल इंसान था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट। ऑफ लेट का मतलब हाल ही के दिनों में। मेरा जो किस्मत था हाल ही के दिनों में मेरे पास नहीं था, यानी मेरे अगेंस्ट था। एंड थॉट, मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मैंने सोचा कि हम कहीं न कहीं इस जो है यंग मैन के विश्वास को जीत लेंगे। यू गुड ए बीट ऑफ रेसलिंग योर सेल्फ। यू लुक, आप दिखाई देते हैं, ए बीट ऑफ, थोड़ा सा, ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, स्वयं एक पहलवान जैसे दिखाई देते हैं। रेसलर का मतलब पहलवान। अनिल सिंह से हरी सिंह ने बोला, हरी सिंह का मतलब उस चोर ने बोला कि तुम एक जो है रेसलर जैसे दिखाई देते हो। आई सेड, मैंने कहा, यानी अनिल ने कहा, ए लिटिल फैटलरी, यानी एक छोटा सा चापलूसी, हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, थोड़ा सा चापलूसी मित्र बनाने में काफी मददगार सिद्ध होता है। यानी किसी से को के सामने थोड़ा उसकी चापलूसी कर दीजिए, बहुत आसानी से वो मित्र बन जाता है। ये अनिल सिंह से वो हरी सिंह कह रहा है, अपने मन में सोच रहा था। सो डू यू, हाँ थोड़ा थोड़ा है। यानी कि अनिल ने बोला, हाँ थोड़ा, लगभग रेसलर जैसे मैं हूँ। ही रिप्लाइड, वह उत्तर दिया, यानी कि अनिल ने कहा, विच पुट मी ऑफ, मुझे आश्चर्य में डाल दिया, फॉर ए मोमेंट, थोड़े समय के लिए, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थीन, मैं उस समय बहुत दुबला पतला था। बहुत उस समय मैं दुबला पतला था, इसलिए जो है ये रेसलिंग, तुम रेसलर के जैसे हो, ये शब्द मुझे आश्चर्य में डाल दिया। जब ये बातें हरी सिंह उस चोर ने अनिल से कहा। वेल, बहुत अच्छी बात है। आई सेड मोडेस्टली, मोडेस्टली का मतलब बहुत विनम्र स्वभाव से, बहुत हल्के स्वभाव से मैंने बोला। यानी कि अनिल ने बोला, आई डू राइट ए, आई डू रेसलर ए बीट, हाँ मैं थोड़ा सा रेसलिंग भी कर लेता हूँ, यानी थोड़ा सा बहुत हमको कुश्ती की भी जानकारी है, वो काम भी मैं कर लेता हूँ। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या? ये बातें हरी सिंह यानी उस चोर ने कहा कि आपका क्या नाम है। आई लाई, मैंने झूठ बोला। आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मेरा तो प्रत्येक महीने में नया नया नाम जो है हो जाता है। दैट केप्ट मी, जो मुझे देता है, अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फार्मर एम्प्लॉइज, या तो यह नाम मुझे पुलिस वाले देते हैं और अथवा जो है मेरे साथ कर्मचारी जो मेरे साथ काम किए हैं अथवा जो है मेरे साथ घूमे टहले हैं, ऐसे लोग मेरा नाम जो है प्रत्येक महीना में बदल देते हैं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, अनिल टॉक अबाउट द वेल आयल्ड रेसलर, इस इंट्रोडक्शन के बाद जो अनिल था वो वेल आयल्ड रेसलर्स का मतलब जिसके शरीर में तेल लगा हुआ था, उस रेसलर के बारे में कुछ बातें करने लगा। हु वेयर ग्रंटलिंग, ग्रंटलिंग का मतलब जो है इधर उधर धक्का मुक्की कर रहा था। लिफ्टिंग, उठा रहा था। एंड थ्रोइंग ईच अदर, और जो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा था। यानी कि जिस रेसलर के शरीर में आयल लगा था उसी के विषय में अनिल बात कर रहा था, जो उठा करके दूसरे रेसलर को दूसरे जगह पर फेंक रहा था। आई डिड नॉट हैव मच टू से, इसके बाद मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए रहा भी नहीं। यानी कि उस चोर के पास अनिल सिंह से कहने के लिए कुछ भी रहा नहीं।
अनिल वॉक अवे, इसके बाद अनिल वहां से दूर चला गया। आई फॉलोड काजुअली, मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। हेलो अगेन, मैंने पुनः बोला। ही सैड, यानी कि चोर ने फिर उससे कहा, अनिल से कहा, हेलो अगेन, मैं पुनः कहा। आई गेव ही माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैं अपने जो है जितना प्रभावशाली, अपीलिंग का मतलब प्रभावशाली मुस्कुराहट, जितना संभव हो सके उतना मुस्कुराहट मैंने उसको मुस्कुराहट भरे शब्दों से बोला। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट, अनिल ने कहा, बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ। पे का मतलब अदा करना, अदा करना का मतलब जो है काम के बदले कुछ देना, यानी बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन आपको कुछ मैं दे नहीं सकता हूँ। चोर ने कहा कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल उस कंडीशन में क्या रिप्लाई दिया कि आई कैन नॉट पे एनीथिंग टू यू, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ। आई थॉट, मैं सोचा, दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट तक कुछ सोचता रहा। परहैप्स, शायद, आई हैड मिसजज्ड माने चुनना, माई मैन, शायद मैं जो है गलत तरीके से जो है किसी आदमी को चुन लिया हूँ, यानी मेरे लिच के लिए ये ठीक नहीं है। वो चोर ये बातें सोच रहा है। आई आस्क, मैं पुनः पूछा, पुनः कहा, कैन यू फीड मी, क्या मुझे आप भोजन दे सकते हैं। फीड का मतलब क्या होता है, भोजन, क्या मुझे आप भोजन दे सकते हैं। कैन यू कुक, उसके बाद जो है अनिल ने कहा, क्या आप जो है भोजन बना सकते हैं। आई कैन कुक, चोर ने कहा कि हाँ, हम भोजन तैयार कर सकते हैं। आई लाई अगेन, पुनः ये बात मैं कह करके एक बार पुनः झूठ बोला, यानी इसके पहले भी झूठ बोल रहा था, इस समय भी मैं झूठ ही बोला। इफ यू कैन कुक, ये तुम भोजन बना सकते हो, अनिल ने कहा। इफ यू कैन कुक, ये तुम भोजन बना सकते हो। देन मे बी आई कैन फीड यू, तो शायद जो है मैं आपके लिए भोजन भी दे सकता हूँ, अनिल ने उस चोर से बोला। ही टुक मी टू हिज रूम, इसके बाद उसने मुझे अपने रूम पर ले गया, यानी अनिल ने उस चोर को अपने रूम पर ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, इसका जो रूम था जमुना स्वीट शॉप के ऊपर मौजूद था। एंड टोल्ड मी, उसने मुझसे बोला, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, यानी हमको जो है उस बालकनी में हम सो सकते थे। बट द मील, धीरे धीरे उस भोजन का समय आ गया। आई कुक दैट नाइट, उस रात मैंने भोजन तैयार किया, यानी चोर ने उस रात को भोजन बनाया। दैट माइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, उस भोजन उस रात जो है काफी भयानक थी, और वो भोजन भी काफी अच्छा नहीं था। वैसे तो टेरिबल माने होता भयानक, तो यहाँ कहेंगे भोजन के लिए टेरिबल कहा है, तो भोजन ठीक नहीं था। बिकॉज, क्योंकि अनिल गिव इट टू ए स्ट्रे डॉग्स, जो भोजन रात में मैंने बनाया था अनिल गिव दे दिया टू ए स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग का मतलब आवारा कुत्ते, आवारा कुत्ते का मतलब वो कुत्ते जो प्राय घर के आसपास जो है टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यानी अनिल ने जो है उस रात भोजन को आवारा कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी, और मुझसे बोला, टू बी ऑफ, और बी ऑफ का मतलब यहाँ से भग जाइए, चले जाइए, और मुझसे कहा यहाँ से तुरंत चले जाइए। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, मैं पीछे पीछे उसके लगा रहा, यानी मैं वहां से गया नहीं, यानी चोर नहीं गया, और अनिल के पीछे पीछे लगा रहा। स्माइलिंग, मुस्कुराता रहा। इन माई मोस्ट अपीलिंग अवे, और जहां तक संभव हो सके, जितना प्रभावशाली मुस्कुराहट हो सके, वो चोर उस मुस्कुराहट से अनिल के सामने मुस्कुरा रहा था। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग का मतलब हुआ अनिल भी अपने आप को बिना लाफिंग किए, यानी हंसे कंट्रोल न किया कर सका। इट्स मीन दैट ही बिगेन टू आल्सो लाफ विथ द थीफ, उस चोर के साथ वो भी हंसने लगा।
लेटर इसके बाद ही पैटेड मी, पैटेड का मतलब थपथपाया, पीठ को थपथपाना को पैटेड कहते हैं। ही पैटेड मी यानी अनिल ने मेरी पीठ को थपथपाया, ऑन दी हेड एंड सेड नेवर माइंड, और उसने बोला चलो कोई बात नहीं है। नेवर माइंड का मतलब कोई बात की बात नहीं है, यानी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ही वुड टीच मी टू कुक, अब मुझको वह पढ़ाएगा क्या करने के लिए, टू कुक भोजन पकाना, यानी भोजन कैसे बनाया जाता है यह बात अनिल मुझे बताएगा। ही आल्सो टाट मी टू राइट माई नेम, यह भी बताएगा कि मुझे अपना नाम कैसे लिखना चाहिए। एंड सेड अनिल ने कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट द होल सेंटेंसेज, उसने बताया कि मुझको अनिल चंद ही दिनों में इस सेंटेंस होल सेंटेंस का मुझे पूरे सेंटेंस को लिखना बता देगा। एंड टू ऐड नंबर, उसके बाद अंकों का जोड़ बताएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं एहसान मग्न था। ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ अथवा एहसान मग्न था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एडुकेटेड मैन, मुझे पता था एक दिन मैं एक एडुकेटेड मैन माने शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना जान जाऊंगा। मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, इसकी कोई सीमा नहीं होगी कि इस जो है पढ़ाई से मैं क्या उपलब्धि हासिल कर लूंगा। अचीव का मतलब होता है उपलब्धि को हासिल करना, यानी कि जो सेंटेंस को अनिल मुझे बताएगा उससे मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ, ये वो चोर सोच रहा है जब अनिल उसको पढ़ा रहा था। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट, मैं बहुत जो है खुश था, मैं बहुत प्रसन्नचित मूड में था। वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करके मैं बहुत खुश था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जो है टी बनाता, चाय तैयार करता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, इसके बाद उस समय आ जाता जब मुझे कुछ जो है खरीदने का समय, भोजन के वाले सामान यानी किराना स्टोर वाले सामान को जो है खरीदना पड़ता था। यूजली प्रायः मेकिंग ए प्रॉफिट, मुझे प्रायः कुछ प्रॉफिट हो जाता, लाभ हो जाता। ऑफ अबाउट ए रूपी इन ए डे, प्रायः जो सामान मैं खरीदने जाता उससे 1 रुपया का एक दिन में लाभ मिल जाता था। आई थिंक, मैंने सोचा यानी चोर सोचा। ही न्यू, वह जानता है। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, इस प्रकार से मैं एक लिटिल मनी बहुत थोड़ा सा धन एकत्रित कर लूंगा। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा करने में अनिल को जरा भी आभास नहीं होगा, यानी कि जो है जो सामान मैं खरीदने जाता हूँ उससे विद द हेल्प ऑफ दैट आई कैन टेक सम मनी ग्रेजुअली, धीरे धीरे मैं थोड़ा सा पैसा एकत्रित कर लूंगा। बट ही विल नॉट केयर फॉर दैट, वह इसके लिए किसी प्रकार का ध्यान नहीं देगा। ये वो चोर सोच रहा है जब सामान को प्रायः मार्केट से खरीदता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स, बाय फिट्स एंड स्टार का मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। अनिल मेड मनी, अनिल जो कमाता था पैसे, बाय फिट्स एंड स्टार अनियमित रूप से कमाता था। ही वुड बारो, वह उधार लेता था। 1 वीक, एक सप्ताह उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट, और दूसरे सप्ताह में उसको चुकाता था। ही केप्ट वरिंग, वह जारी रखता था। वरिंग, चिंताएं। अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और अगली चेक के विषय में वो सोचा करता था। बट एज सुन एज, जैसे ही इट अराइव्ड, जैसे ही उसको पैसा मिल जाता, इट अराइव का मतलब जैसे ही वो पैसा उसके पास पहुंच जाता यानी मिल जाता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वह तुरंत सेलिब्रिटी पर चला जाता और मौज मस्ती के लिए बाहर चला जाता था। ये उसकी आदत थी, यानी अनिल की ये आदत थी। इट सीम, ऐसा मालूम चलता है, ही रोड फॉर मैगजीन, शायद वह मैगजीन लिख रहा था, यानी अनिल लिख रहा था। ए क्यूर वे, क्यूर वे का मतलब क्या होता है,
एक विचित्र ढंग से, यानी जो मैगजीन लिख रहा था उसको लिखने का जो तौर तरीका था बहुत ही विचित्र था। टू मेक ए लिविंग, एक अपने लिविंग का मतलब जीविका के लिए, यानी जीविका के लिए जो मैगजीन लिख रहा था, यह लिखने का जो ढंग था बहुत ही अजीब था। वन इवनिंग ही केम होम, एक शाम की बात है वह घर पे आया, विथ ए स्मॉल बैंडल ऑफ नोट, और एक छोटा सा नोट का बैंडल था, बैंडल का मतलब जो है एक प्रकार का गट्ठर था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, पब्लिशर का मतलब प्रकाशक, वह मुझे बताया कि जो उसने एक बुक को किसी प्रकाशक को उसने सेल किया है, यानी बेचा है। एट नाइट, उस रात, आई सा हिम, मैंने देखा, ट्रक मैंने रखते हुए, द मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस का मतलब होता है गद्दा, यानी मैंने देखा कि वह जो मनी था, यानी कि किताब को बेच करके जो पैसा पाया था, मैंने देखा उसको जो है अपने गद्दा के नीचे रख रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था, फॉर ऑलमोस्ट, लगभग, ए मंथ, एक महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, अपार्ट फ्रॉम का मतलब मैं अलग था, जुदा था, यानी इससे दूर था। चीटिंग माने एक प्रकार का चीटिंग, चोरी करने से। ऑन दी शॉपिंग, यानी कि उस घर में, उस दुकान पे चोरी, बहुत लंबा चोरी करने से कहीं न कहीं मैं दूर था, यानी मैं कर नहीं रहा था। हैड नॉट डन एनी थिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने लाइन का, अपने फेवर का किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया, यद्यपि मैं एक महीने से अनी के लिए काम कर रहा था। अब अपने फेवर का मतलब वही चोरी वाला काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास चारों तरफ से, हर तरह से जो है अपॉर्चुनिटी था, मौका था, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए, यानी चोरी करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मौका थे, हम कर सकते थे। बट आई डिड नॉट डू सो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे का चाबी दे दिया था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, एज आई प्लीज का मतलब जैसे मेरी इच्छा थी, जैसे मेरी इच्छा करती मैं इन एंड गो, अंदर और बाहर घर के जा सकता था। बिकॉज आई हैड द की, मेरे पास जो है चाबी थी, यानी मेरे पास चाबी थी, मैं घर में जो चाहूं वो काम कर सकता था। ही वॉज द मोस्ट, वह था, ही वॉज द मोस्ट माने सबसे अधिक, ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, अपनी जिंदगी में जितने लोगों से मैं मिला उसमें मुझे मेरे लिए सबसे जो है विश्वासी आदमी था, यानी मेरे ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास कोई करता था तो वो अनिल था। एंड दैट इज वाई, और यही कारण था, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, उसको जो है रॉब करना, लूटना इतना कठिन था, चूंकि वह मेरे ऊपर विश्वास करता था, इसीलिए उसको लूटना इतना कठिन था। इट इज इजी, ये बहुत आसान काम है, टू रॉब ए ग्रेडी मैन, किसी लालची आदमी को लूटना बहुत आसान काम है। बिकॉज, क्योंकि, ही कैन अफोर्ड, वह अफोर्ड का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ही कैन अफोर्ड, वह बर्दाश्त कर सकता है, टू बी रॉब्ड, जिसके लिए वह लूटा गया है उस बात को वह बर्दाश्त कर सकता है यदि वह लालची है तो। बट लेकिन, इट इज डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन काम है, टू रॉब ए केयरलेस मैन, टू रॉब लूटना, ए केयरलेस मैन, एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत कठिन काम है। समटाइम्स, कभी कभार, ही डज नॉट इवन नोटिस, यहाँ तक कि वो ध्यान भी नहीं देता है। वेल, बहुत बढ़िया, इट इज टाइम, यही समय है, आई डिड सम रियल वर्क, मुझे कुछ अच्छा काम कर लेना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, ये मैं स्वयं से कहा, यानी मैं सोच रहा था, यानी कि हरि सिंह वो चोरेबाज सोच रहा था। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं इस प्रैक्टिस से बाहर था, यानी कि बहुत दिन हो गए थे कि मैंने चोरी नहीं किया था। एंड इफ आई डू नॉट टेक द मनी, यदि मैं इस पैसे को नहीं लूंगा
तो ही वुड ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, और वह वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा ऑन हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने मित्रों को ऊपर। यानी कि मैं उस पैसे को नहीं लूंगा, यानी चोरी नहीं करूंगा, तो ये पैसा जो है ओनली वेस्ट होगा, बर्बाद होगा। आफ्टर ऑल, इसके बाद, ही डज नॉट इवन पे मी, इसके बाद वह इवन पे मी, इवन माने यहाँ तक, पे माने अदा करेगा, देगा, मी यहाँ तक मुझे वो कुछ देगा भी नहीं। अनिल वाज स्लीप, अनिल जो है सो रहा था। ए बीम ऑफ मूनलाइट, ए बीम प्रकाश ऑफ मूनलाइट यानी दुजिया प्रकाश जो था। स्टेप्ड ओवर, स्टेप ओवर का मतलब आना, आ रहा था। द बालकनी एंड फेल ऑन हिज बेड, यानी बालकनी से हो करके जो चांदनी रात का प्रकाश था आ रहा था और उसके बेड पे पड़ रहा था। आई सेट ऑफ, मैं खड़ा हो गया। ऑन द फ्लोर, उस फ्लोर पे जहां अनिल सो रहा था वहां पर गया और मैं खड़ा हो गया। कंसिडरिंग, मैंने जायजा ले रहा था, मान रहा था। द सिचुएशन, परिस्थितियां, उसके बेड के पास मैं गया, खड़ा हो गया और बेड, उसकी कंडीशन का मैं जायजा ले रहा था। सिचुएशन माने परिस्थितियों का जायजा ले रहा था। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे को ले लूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, यदि मैं पैसा का चोरी कर लेता हूं तो 10:30 पे जो लखनऊ एक्सप्रेस है उसको मैं पकड़ लूंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, उस जो है कंबल के पास में रेंगते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, अब उसके बाद जो है मैं बेड में क्रेपिंग आउट किया। क्रेपिंग आउट का मतलब होता है, क्रेप्ट आउट माने रेंगना, टू द बेड धीरे धीरे जो है रेंगते हुए मैं उस बेड के पास पहुंचा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल वाज स्लीपिंग सो रहा था, पीसफुली बहुत शांतिपूर्वक, अनिल अब भी बहुत शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लीन, उसका जो फेस था बिल्कुल क्लीन था। एंड एनलाइंड, एनलाइंड माने बिना चिन्ह का था। फेस एंड एनलाइंड का मतलब बिना किसी टेंशन का वो बहुत सो रहा था। इवन यहाँ तक, आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, उस समय मेरे चेहरे पर बहुत सारा जो है मार्क थे, चिन्ह दिखाई दे रहे थे, यानी सनसनाहट मेरे दिल में हो रही थी। दो माइन, यद्यपि, वेयर मोस्टली स्केर्स, यद्यपि मेरे चेहरों पे बहुत ज्यादा दाग धब्बा उस समय दिखाई दे रहा था। इट्स मीन दैट आई वाज कंफ्यूज एंड अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल जो है शांतिपूर्वक सो रहा था। माई हैंड, मेरे हाथ, स्लाइड माने जो है हल्का से मैंने फिसलाया, डाला। अंडर द मैट्रेस, धीरे से मैंने हाथ को अपने फिसलाते हुए उस मैट्रेस गद्दे के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट, और उस नोट को सर्च करने लगा, खोजने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैं उसे पा गया। आई ड्री देम आउट, और वहां से मैं ड्री देम आउट का मतलब उस गद्दे से हाथ को बाहर निकाला। विदाउट ए साउंड, बिना किसी आवाज के। अनिल साइंड इन ही स्लीप, और वह अपने स्लीप, उस नींद में ही थोड़ा सा जो है सांसें ली। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और मेरी तरफ वह मुड़ा। टूवर्ड्स मी, मेरे साइड में मुड़ गया। आई वाज स्टारेड, स्टारलेट का मतलब होता है हक्का बक्का हो गया, यानी मैं कंफ्यूज हो गया। जो ही मेरे साइड में वो मुड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। एंड क्विकली, तुरंत ही। क्रावल्ड आउट, क्रावल्ड आउट का मतलब वहां से निकल कर भाग गया। ऑफ द रूम, और तुरंत रूम से वहां से निकल के भागा। वेन आई वाज ऑन द रोड, धीरे धीरे वहां से भागकर मैं रोड पे गया। आई बिगेन टू रन, और रोड पे मैं बिगेन टू रन का मतलब दौड़ने लगा। आई हैड द नोट एट माई विस्ट, विस्ट का मतलब होता था हाथ का जो है, जो कलाई होती है उसी के विस्ट कहते हैं, यानी कि अब जो सारी नोट जो थी मेरे हाथों में थी। हेल्स देयर, मैं पकड़ा हुआ था। बाई स्ट्रिंग माने धागा से, ऑफ माई पैजामा, यानी कि जो है हाथों में नोट ले करके मैं अपने पैजामा के पैकेट में डाल करके पकड़ा हुआ था।
आई सोड डाउन टू द वॉक एंड काउंटेड द नोट, और धीरे धीरे स्लो डाउन, मैं धीमा हो गया, टू द वॉक धीरे धीरे चलने लगा, एंड काउंटेड द नोट, इन नोटों को काउंट किया। 600 रुपीज इन 50, 50 के 600 नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रीच अरब फॉर ए वीक और टू। When I reach the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, when I reach the station का मतलब जब स्टेशन में पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस में स्टॉप नहीं किया, यानी रुका नहीं। I had never bought a ticket in my life, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। इसका मतलब इसलिए जो जिंदगी में मैंने कभी टिकट नहीं खरीदा, तो टिकट ऑफिस में जाने की कोई मतलब नहीं था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और दौड़ते हुए सीधे उस प्लेटफॉर्म पर गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ जो एक्सप्रेस था, जस्ट मूविंग का मतलब जो है तुरंत ही वह स्पीड पकड़ने ही वाली थी। द ट्रेन हैज स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी स्टिल पिकअप स्पीड, अभी जो है स्पीड पकड़ी हुई थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, कैरेज का मतलब होता है बोगी अथवा डिब्बा, उन बहुत सारे बोगियों में से किसी एक बोगी में से मैं चढ़ सकता था, पकड़ सकता था। बट लेकिन आई हेजिटेटेड, मैं हिचकिचाया, फॉर सम रीजन, कुछ कारणों से मैं हिचकिचाया। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। एंड आई लॉस्ट दी चांस टू गेट अवे, और वहां से जाने का जो चांस था लास्ट, उसको भी मैं खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड, मैंने पाया, माई सेल्फ, स्वयं को, स्टैंडिंग अलोन ऑन दी डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। डिजर्टेड का मतलब होता है रेगिस्तान, वैसे तो रेगिस्तान होता है, लेकिन यहाँ निर्जन, निर्जन का मतलब जहाँ कोई भी न हो। आई फाउंड माई सेल्फ, मैं स्वयं को पाया, स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, अलोन ऑन दी डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, उस निर्जन एकांत प्लेटफॉर्म पर मैं अपने आप को अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। वेयर टू स्पेंड द नाइट, हमको कहाँ रात गुजारना चाहिए। आई हैड नो फ्रेंड, मेरे पास कोई फ्रेंड भी नहीं था। बिलीविंग दैट, ये विश्वास करते हुए, फ्रेंड वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, जो फ्रेंड होते हैं, मोर ट्रबल, अधिक कष्ट देते हैं, देन हेल्प, सहायता की तुलना में। यदि मेरे पास मित्र रहेंगे तो मेरा जो है मुझे कष्ट ज्यादा देंगे अपेक्षाकृत सहायता के, इसलिए मेरे पास कोई मित्र भी नहीं थे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, मैं कुछ नहीं, आई डिड नॉट वांट, मैं चाहता नहीं था, टू मेक एनीवन क्यूरियस, बहुत उत्सुक चीजें, बाय स्टेयरिंग एट वन ऑफ स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, उस स्टेशन के पास जो होटल मौजूद था, उसमें कुछ बहुत मैं उत्सुक ढंग से कुछ करना भी नहीं चाहता था। यह करने के लिए मैं बहुत क्यूरियस नहीं था, यानी उत्सुक नहीं था। द ओनली पर्सन, एकमात्र पर्सन, आई न्यू, जिसे मैं जानता था, रियली वेल, बहुत अच्छा, इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, एज ए थीप, एक चोर के रूप में, जो मेरा छोटा सा कैरियर था। आई हैड मेड ए स्टडी, मैंने एक अध्ययन किया था, ऑफ मेंस फेस, आदमियों के चेहरे को का मैं बहुत ज्यादा अध्ययन किया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, गुड्स का मतलब सामान, यानी कि अपने छोटे से करियर में ऐसे लोगों पर मैंने अध्ययन किया था जो अपने सामान को खो देते हैं। वो अध्ययन क्या था? द ग्रेडी मैन, यानी एक लालची आदमी, शोर दिखाता है फियर, यदि कोई लालची आदमी को लूट लिया जाए तो वह शो फियर, वह एक डर उत्पन्न करता है। द रिच मैन, एक पैसा वाले, एक अमीर व्यक्ति, शोड एंगर, यदि पैसा वाला व्यक्ति है यानी अमीर है तो वह क्रोधित होगा, यदि उसे लूट लिया जाए तो बहुत ज्यादा क्रोध दिखाता है। द पुअर मैन शो, एक गरीब आदमी को लूट लिया जाए तो टच ऑफ सैडनेस, वह जो है टच माने स्वीकृत करता है ऑफ सैडनेस,
एक दुख को व्यक्त करता है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, लेकिन जो है इसके लिए नहीं जो है दुख व्यक्त करता है कि उसका पैसा खो गया है। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन इस बात के लिए उसे कष्ट होती है कि उसका जो विश्वास है वो टूट चुका है। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया इन द मैदान, मैं अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन, और मैं बैठ गया। ऑन ए ब्रेंच, एक ब्रेंच पे उसी मैदान में बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, चिली माने ठंडक, जो रात थी बहुत ज्यादा चिली थी। इट वॉज ईयरली नवंबर, ये नवंबर का महीना था। एंड ए लाइट, हल्की सी ड्रीजिल, ड्रीजिल का मतलब होता है वर्षा, यानी छोटी सी जो है उस नवंबर के महीना में जो वर्षा था। एडेड टू माई डिस्कम्फोर्ट, मेरे जो है आराम को बर्बाद कर दिया, यानी मेरी समस्या को बढ़ा दिया। सून, शीघ्र ही, इट वॉज रेनिंग क्वाइट, शीघ्र ही तेजी से वर्षा होने लगी। हैविली, मन बहुत तेजी से वर्षा होने लगी। माई शर्ट, मेरे जो शर्ट थे, एंड मेरा पैजामा यानी जो पैंट था, स्ट्रक टू माई स्किन, स्ट्रक माने चिपक गया, इनटू माई स्किन, मेरे चमड़ों में यानी मेरे शरीर में ये बहुत चिपक गया। एंड कुड कोल्ड यानी ठंडी विंड ब्ल्यू, और ठंडी ठंडी हवाएं जो है बहने लगी। द रेन ए क्रॉस माई फेस, और वर्षा मेरे चेहरे से होकर गुजरने लगा। आई वेंट बैक टू द बाजार, इसके बाद मैं पुनः बाजार में वापस आया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, उस क्लॉक टावर के जो शेल्टर है यानी बैठने का जो स्थान पे, वहां पर मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो घड़ी थी वो 12 बजा रही थी, यानी घड़ी में 12 बजे हुए थे। आई फेल्ट फॉर द नोट, अब मैं फेल्ट अनुभव करने लगा, फॉर दी नोट, उन बातों का अनुभव करने लगा। दे वेयर ड्रेम फ्रॉम रेन, नोट का मतलब उन पैसों को बारे में मैं सोचने लगा। दे वेयर ड्रेम, वो भीग गए थे, फ्रॉम द रेन, वर्षा में वो भीग चुके थे। अनिल्स मनी, वो कोई और कुछ और नहीं भीगा था, वो अनिल का धन था यानी पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिव मी 2 or 3 रुपीज नोट। आई हैड फॉरगेटन, मैं भूल चुका था। अबाउट देम, इन सब बातों के विषय में, यानी कि जो अनिल के प्रति मेरा श्रद्धा था वो सब कुछ मैं भूल चुका था। इन द एक्साइटमेंट ऑफ थीफ्ट, एक्साइटमेंट माने उमंग जोश, ऑफ थीफ्ट माने चोरी, चोरी के उमंग में जोश में मैं सब कुछ जो है भूल चुका था। होल सेंटेंसेज, पूरे सेंटेंसेज को, आई न्यू, मैं जान सकता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, इन कुछ 100 रुपयों से बेहतर मुझे रुपया मिल सकता था यदि मैं उन सब सेंटेंसों को जान जाता। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, इट वॉज ए था, ए सिंपल मैटर, एक साधारण सा मैटर था, टू स्टील यानी पैसा को चोरी करना एक बहुत साधारण सी बात है। एंड समटाइम्स, कभी कभार, जस्ट एज सिंपल टू बी काट, कभी कभार उतना ही सिंपल उस चोरी का पकड़ा जाना होता है। बट लेकिन, टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समटाइम इल्स, लेकिन बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़े आदमी के लिए, एक क्लेवर, एक चालाक आदमी के लिए, एंड रिस्पेक्टेड, एक सम्मानित आदमी के लिए, वाज समथिंग इल्स, ये कुछ और ही बात होती है। यानी आपके अंदर जरा सा भी लगाव है, जरा सा भी सम्मान है, जरा सा भी चालाकी है, तो ऐसा काम शायद नहीं करेंगे। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझको, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, बैक वापस, टू अनिल, मुझे पुनः अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं स्वयं से कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, इफ यदि ओनली टू लर्न, यदि मात्र इसे सीखना है, याद करना है, टू रीड पढ़ना है, एंड राइट यदि पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, तो मुझको अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरीड, मैंने जल्दबाजी किया, बैक टू द रूम, मैं बहुत जल्दबाजी में
उस रूम के पास आ गया, यानी अनिल के पास आया। फीलिंग यह महसूस करते हुए वेरी नर्वस, मैं बहुत आया तो बहुत नर्वस था, घबराया था, अपने आप को कोस रहा था। फॉर इट, इसके लिए, इट मस्ट easier टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। फॉर इट, इसके लिए, इट इज मच ईजियर, ये काफी आसान होता है, टू स्टील समथिंग, कुछ का चोरी करना काफी आसान होता है, देन अपेक्षाकृत, टू रिटर्न इट, इसको लौटाने का, अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े जाने अथवा बिना जाने हुए। यानी किसी चीज का चोरी करना काफी आसान होता है, अपेक्षाकृत उस वस्तु को लौटाना, और ताकि कोई जान भी न सके। यानी इस बात को लौटाना काफी कठिन है अपेक्षाकृत चोरी करने से। आई ओपन द डोर, मैंने उस दरवाजे को खोला, क्वाइटली, बहुत शांतिपूर्वक, देन स्टूड इन द डोरवे, और उस दरवाजे के पास में खड़ा हो गया। इन द क्लाउडी मून नाइट लाइट, जो रात थी क्लाउडी थी, बादल से युक्त थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। अनिल वाज स्टिल स्लीप, अनिल अब भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं क्रेप्ट रेंगते हुए गया, यानी धीरे धीरे गया, ऑफ द बेड। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मेरे सांस मेरे हाथों में आ गए। इसका मतलब क्या, मैं उस समय कंफ्यूज था, बहुत नर्वस था। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, रिमेंड, मैं वहां खड़ा रहा, फॉर स्टिल, फॉर ए मिनट, 1 मिनटों तक, उसके बेड के सामने मैं गया और 1 मिनटों तक वहां पर खड़ा रहा। देन, तब, माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, उसके बाद मेरे हाथ उस मैट्रेस, उस गद्दे के किनारे पर पहुंचे। एंड स्लेप्ट अंडर इट विद द नोट, और मैंने हाथ को उस नोट के साथ उस गद्दे में प्रवेश किया, यानी नोट को मैंने उस गद्दे के अंदर रख दिया। आई अवेक का दूसरी रूप होता अवोक, यानी आई अवोक, मैं जगा उठा, लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले सुबह मैं लेट में जगा। टू फाइंड दैट, उस पाया, दैट की, अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने पहले ही मेरे लिए चाय बना दिया था। ही स्ट्रेच आउट, उसने फैलाया, हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने अपने हाथों को मेरे सामने फैलाया। देयर वाज ए 50 रूपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, देयर वाज, ये था 50 रूपी नोट, 50 रुपया का नोट था, बिटवीन हिज फिंगर, उसकी अंगुलियों के बीच में, यानी उसने मेरे सामने हाथ को फैलाया जिसमें 50 रुपया का नोट था। माई हार्ट सैंक, माई हार्ट, मेरे दिल, सैंक, घबराया हुआ था। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, आई हैड बीन डिस्कवर्ड का मतलब क्या है, मेरी खोज कर ली गई है, यानी मेरी चोरी पकड़ी गई है। यानी आई सैंक, मैं घबरा गया, दैट की, आई थॉट, मैं सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, यानी कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी स्टरडे, आई मेड सम मनी स्टरडे, मैंने कुछ धन को कल, ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, समझाया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, आई वुड बी पेड रेगुलरली। आई मेड सम मनी स्टरडे, अनिल ने बोला मुझसे कि कुछ धन मैं कल दूंगा। मेड का मतलब वैसे बनाना होता है, लेकिन यहाँ देना से हो जाएगा। सम मनी, कुछ पैसे को, स्टरडे यानी कि कल दूंगा। ही एक्सप्लेन, उसने बताया, एक्सप्लेन किया। नाउ यू वुड बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें प्रतिदिन रेगुलर ढंग से मैं तुम्हारा वेतन दूंगा, यानी अनिल जो है उस चोर से कहा। माई स्पिरिट, मेरे जो उत्साह था, मेरा जोश था, रोज मेरा उमंग, मेरा जोश और उजागिर हो गया। बट वेन आई टुक द नोट, जब मैं उस नोट को लिया, आई सा, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, अब भी ये जो पैसे थे रात में वर्षा से भीगे हुए
थे। टुडे आज वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस। आज हम सब सेंटेंस को राइट करना सीखेंगे। ही सेड, उसने कहा। उसने कहा का मतलब अनिल ने कहा। ही न्यू, वह जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, उसे पता था कि मैंने रात में चोरी किया था, लेकिन न तो उसकी जबान, लिप्स का मतलब यहाँ जबान, नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, न उसने आंखों से इशारा कुछ इस बात के लिए किया, न तो जो है कुछ जबान से बोला। आई स्माइल, मैं मुस्कुराया, यानी कि चोर ने मुस्कुराया। एट अनिल्स इन माई मोस्ट अपेलिंग अवे, अपेयरिंग अवे का मतलब होता है अपने प्रभावशाली मुस्कुराहट के साथ। हरीश यानी चोर, यानी कि हरि सिंह एक बार पुनः उसके सामने मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, लेकिन इस बार की जो मुस्कुराहट थी, केम आई बाई इटसेल्फ का मतलब आंतरिक इच्छा। इस बार जो मुस्कुराहट थी आंतरिक इच्छा से आ रही थी। विदाउट एनी इफोर्ट, बिना किसी प्रयास के ये हंसी आ रही थी। तो इस तरह से हम इस वीडियो को कंप्लीट कर लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्कूल ट्यूशन के ग्रुपों में शेयर कीजिए। इससे और भी आप अच्छे क्वालिटी का वीडियो पाएंगे और हमको मिलेगा हौसला। धन्यवाद।